रहमान रहीम। अस्सलाम वालेकुम। तारिक जावेद खोकर, एडवोकेट, लॉ फॉर यू चैनल के साथ। चैनल को लाजमी सब्सक्राइब किया करें, लाइक शेयर कमेंट्स भी करें और अपनी राय का इजहार भी करें। इस वीडियो में हम बात करेंगे ऐसे टैक्स के बारे में जो आपने ऐसे प्लॉट पर भी देना है जो आपने ख़रीद कर रखा हुआ है, खाली पड़ा है, उसके ऊपर भी आपने देना है। आपकी कोई जायदाद है, वैसे ही पड़ी है, रेंट पे नहीं है, उससे कोई आमदन हासिल नहीं हो रही, तो फिर भी आपने उसके ऊपर टैक्स देना है। ये थोड़ी सी टेक्निकल बात है, लेकिन आपने गौर से ध्यान से सुननी है। मैं सादा तरीन अल्फाज में, आम अल्फाज में बताने की कोशिश करूँगा और मुख्तसर वीडियो में बताने की कोशिश करूँगा, डिटेल में नहीं जाऊँगा। हम इसको टेक्निकली जो है अपनी ज़बान में 7E का टैक्स कहते हैं। ये भी बताऊँगा थोड़ा सा कि 7E का टैक्स क्या होता है। सादा सी ज़बान में ये बात है कि 7E का टैक्स वो टैक्स होता है जो आपने अगर प्लाट्स लेकर रखा हुआ है, वो उसके ऊपर आपने कोई तामीरात नहीं की और वो आपने लेकर रखा हुआ है, तब भी साल के बाद आपने उसके ऊपर टैक्स देना है। इसी तरह प्रॉपर्टी है। प्रॉपर्टी से मीन कि आपने कोई मकान तामीर कर लिया उसके ऊपर, तो भी अगर वो रेंट पे नहीं लगा हुआ तब भी आपने उसके ऊपर टैक्स देना है। ये अब देखते हैं कि फाइलर और नॉन फाइलर का इसमें क्या डिफरेंस है और किस तरह से उन्होंने टैक्स देना है। देखें जी, पहले अगर फाइलर की बात की जाए, आम आदमी फाइलर होने से ये मतलब समझता है कि उसने फाइलर हो जाना है तो उसके ऊपर टैक्स लग जाना है। जबकि फाइलर हो जाने का मतलब ये है कि जो हुकूमत अब गाहे बगाए टैक्सों में छूट देती रहती है, फाइलर होकर आपने वो छूट कानूनी तौर पर हासिल करनी है। इस तरह से लोगों को चाहिए कि वो अपने आप को फाइलर करें ताकि आप टैक्स में छूट हासिल कर सकें। अब अगर आप फाइलर हैं और आपने एक प्लाट लेकर रखा हुआ है, देखिए पहले ये होता था, अगर इसके कॉन्टेक्स्ट में बात करें कि कोई प्रॉपर्टी आप जब ख़रीदते थे तब टैक्स देते थे, जब बेचते थे तब उसके ऊपर टैक्स देते थे, या जब कोई प्रॉपर्टी आप रेंट के ऊपर चढ़ाते थे वहाँ से जो आमदनी हासिल होती थी उसके ऊपर टैक्स देते थे। कंसेप्ट भी यही है कि जो चीज़ आपको कमाएंगे, आमदनी लेंगे, उसके ऊपर टैक्स होएगा। तो अब 2022 में इस हुकूमत ने ये कर दिया कि आपने कोई प्लाट लेकर रखा हुआ है, उसके ऊपर आप कुछ भी नहीं कर रहे हैं, पड़ा हुआ है, आप साल बाद 2 साल बाद उसको बेचना चाहते हैं या नहीं भी बेचना चाहते तो भी आप उसके ऊपर टैक्स देंगे। अब लेकिन फाइलर को ये सहूलत हासिल थी कि वो पहला प्लाट और मकान और जायदाद उसके ऊपर वो टैक्स नहीं देगा। वो 1 करोड़ का हो चाहे 10 लाख का प्लाट हो, उसके ऊपर वो टैक्स नहीं देगा। और फिर दूसरे, अगर वो फाइलर है, उसने दूसरी जायदाद प्लाट कोई ख़रीदा है या लेकर रखा हुआ है, तो उसके ऊपर वो अगर 2.5 करोड़ तक है तो फिर उसके ऊपर टैक्स नहीं देगा। अगर 2.5 करोड़ से ऊपर जाएगा तो फिर उसके ऊपर टैक्स देगा। ये थी फाइलर के लिए। अब नॉन फाइलर के लिए ये था कि उसको जो फाइलर वाली सहूलियात हैं ये उसको हासिल नहीं थी नॉन फाइलर को, यानी उसने हर हाल में टैक्स देना था। उसने किस तरह से टैक्स देना है, मसलन उसने प्लाट ख़रीदा था 45 लाख का 2 साल पहले, जब उसने प्लाट ख़रीदा तब भी उसने जो है वो उसके ऊपर टैक्स दिया। अब वो नॉन फाइलर है तो 1 साल उसने रखा, 1% टैक्स उसके ऊपर लागू हो गया, अगला साल रखा 1% और टैक्स लागू हो गया। अब 2 साल बाद जब वो बेचेगा तो हर साल के हिसाब से 1% के हिसाब से वो उसके ऊपर टैक्स देगा। ख़रीदते वक्त भी दिया और बेचते वक्त भी बाकी सारे टैक्स वो देगा। लेकिन ये 7E का टैक्स बाकी तमाम टैक्सों के ऊपर एक इजाफी टैक्स लगा दिया गया था, ये भी वो देगा। अब कैसे देगा, ये चीज़ें बाद में अदालतों में भी गई, अदालतों के भी फैसले इसके ऊपर आए। अब देखना ये है कि उसने ये वाला टैक्स जो है वो अगर तो हर साल देता रहे तो ठीक है, अगर हर साल नहीं दिया तो जब वो बेचेगा पिछले जितने साल वो रहा है फाइलर, वो फाइलर के हिसाब से टैक्स देगा, जितने साल नॉन फाइलर रहा है वो नॉन फाइलर के हिसाब से टैक्स देगा। ये यानी सादा तरीन आपकी इसकी 7E की ये समझें कि जितने साल उसने प्लाट मकान अपने पास रखा वो खाली रहा, उसके ऊपर कुछ उसने आमदन हासिल की नहीं की, फिर भी वो जब सेल करेगा
تو اس کو 1% کے حساب سالانہ کے حساب سے وہ ٹیکس دے گا. یہ نان فائلر کے لیے ہے. اور فائلر کے لیے اس میں کچھ سہولیات ہیں. اس کے میں اور بھی کچھ لوگوں کے لیے سہولیات ہیں. اگر کوئی شہداء ہیں، ان کی فیملیز کو کوئی پلاٹ ملا ہے وغیرہ، یا کوئی زرعی ٹیکس ہے، یعنی زرعی پراپرٹی ہے، اس کے اوپر اس نے زرعی ٹیکس دیا ہوا ہے تو پھر نہیں دے گا وغیرہ وغیرہ. بہرحال اس کی ڈیٹیل میں نہیں جائیں گے. ان شارٹ یہ کہ اگر آپ نے کوئی خالی پلاٹ لے کر رکھا ہوا ہے تو اس کے اوپر بھی آپ ٹیکس دیں گے. آپ نے کوئی جائیداد لی ہوئی ہے، اس کے اوپر آپ نے کچھ کمایا نہیں ہے، رینٹ نہیں لیا اس کے اوپر، پھر بھی آپ ٹیکس دیں گے جب بیچیں گے. باقی تمام ٹیکسوں کے اوپر اضافی 7 ٹیکس جو ہر سال کے حساب سے نان فائلر جو ہے وہ 1% کے حساب سے ادا کرے گا. اور یہ اچھا خاصا ہیوی ٹیکس بنتا ہے. اس وجہ سے لوگوں کی سیل پرچیز جو ہے وہ بہت کم ہو گئی تھی. اس ٹیکس کو ختم کرنے یا اس میں مزید کمی لانے کی یا اس کو مزید ایزی کرنے کے بارے میں سوچ رہی ہے، کیونکہ سیل پرچیز جو ہے وہ بالکل ہی کم ہو کر رہ گئی تھی. اس کے اوپر IMF کے ساتھ بھی جو مذاکرات ہوئے، دیکھتے ہیں کہ اب اس میں کوئی تبدیلی آتی ہے یا نہیں آتی. جو بھی لیٹسٹ اپڈیٹ ہوگی وہ آپ کے ساتھ ضرور شیئر کی جائے گی.